संस्कृताय अहं वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको समास प्रश्नोत्तरी में प्रश्न 233 से लेकर के आपको 278 तक 68 तक कराएंगे। ठीक है। सत्यनिष्ठ शब्द में कौन सा समास है? बहुब्री, अव्ययी, बहुब्री, तत्पुरुष दंत तो किसमें है? सत्यनिष्ठ समास बहुब्री समास होगा। शुभानना, शुभम आननम यशसा, शुभम आननम यशसा। तो शुभम आननम यस्मिन ततः शुभम आननम इव, तो शुभम आननम यस्य सहा। द्विमूर्धः पद में समास है। द्विमूर्धः पद में समास है अव्ययी, द्विगु, तत्पुरुष या बहुब्री, इसमें बहुब्री समास होगा। पंचानना में तत्पुरुष बहुब्री, द्विगु या कर्मधारय भी इसमें बहुब्री समास होगा। फिर देखिए, चित्रगु का विग्रह वाक्य है। चित्र चाशो गो, चित्रा गावो यश सह, चित्रानाम गवाम समाहार चित्राया गौ। तो चित्रगु का विग्रह वाक्य होगा चित्रा गावो यश सह। रूपवत भार्य पद में समास है। द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुब्री, तो बहुब्री समास होगा। अब देखिए, रूपवत भार्य, रूपवती भार्या यशः इत्यस्य समस्त पदम भवति। रूपवती भार्या, रूपवती भार्यम, रूपवत भार्या या रूपवत भार्यः। तो इसमें रूपवती भार्या यस्य रूपवत भार्या। ठीक है। फिर देखिए, चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या बहुब्री, इसमें चक्रपाणी में बहुब्री समास है। चक्रम पानौ यश सह, चक्रपाणी, चक्रपाणी या फिर पानी चक्रम या पानी चक्रिन, तो इसमें होगा चक्रपाणी। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? समानाधिकरण बहुब्री या व्यधिकरण बहुब्री या तत्पुरुष या द्वंद्व, इसमें होगा व्यधिकरण बहुब्री। तो बहुब्री के दो भेद होते हैं, एक समानाधिकरण और एक बहुब्री, ये व्यधिकरण। बहुब्री मतलब व्यधिकरण बहुब्री। तो समानाधिकरण बहुब्री वह है जिसके दोनों या सभी शब्दों का एक ही अधिकरण विभक्ति हो, अर्थात वे हो प्रथमांत, जैसे पीताम्बरा। ठीक है। और एक व्यधिकरण बहुब्री वह है जिसके दोनों शब्द प्रथमांत न हो, केवल एक ही शब्द प्रथमांत हो, दूसरा षष्ठी या सप्तमी में हो। ठीक है ना। जैसे अभी आपको बताया है चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखरे यशस है अर्थात शिव। कंबुकंठ समस्त पद का सही विग्रह होगा। कंबुकंठ में होगा समस्त पद में कंबुकंठ यशस है, कंबोकंठ या कंबुशासोकंठ या कंबुरिव कंठो यशसः, तो इसका होगा कंबुकंठ यशसः। शशि शेखर में समास है बहुब्री, कर्मधारय, द्वंद्व या न्य तत्पुरुष, तो इसमें भी बहुब्री समास होगा। स्त्री प्रमाण में समास है अव्ययी, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्री, तो इसमें बहुब्री समास होगा। मृगनयना में त्रिलुप्ता उपमा दिखलाने के लिए निम्नलिखित विग्रहों में से कौन उपयुक्त है? मृगस्य नयना, मृगीव नयना चंचला या मृगस्य नयने इव चंचले नयने यस्य सहा। मृगस्य नयने इव नयने यस्य सहा। तो मृगनयना में मृगस्य नयने इव चंचले नयने यस्य सहा। सीता जाया यस्य सह, एक शब्द में होगा सीता जाया, सीता पत्नी, सीता जानी या सीता पति, तो इसका होगा सीता जानी। चंद्रशेखर में बहुब्री समास है, इसका विग्रह है चंद्रशेखर यस्य सह, चंद्रशेखरे यस्य सह, चंद्रशिखर यस्य सह, चंद्रशिखरे यस्य सह, चंद्रशेखरे यस्य सह। कृताधिपत्याम में समास है तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष, बहुब्री, व्यधिकरण तत्पुरुष, तो ये बहुब्री समास होगा। व्योड़ रसकह में समास है अव्ययी, कर्मधारय, बहुब्री या द्वंद्व, तो ये बहुब्री होगा। ऊढ़ रथः येन सह इत्यस्त समस्त पदम किम। ऊढ़ रथः रथोड़, रथेऊढ़ या रथरूढ़, तो ऊढ़ रथः। द्विपादो यश सह किसका विग्रह है? द्विपाद का, द्विपाद का, द्विपद का, द्विपदी का, तो ये द्विपाद का होगा।
कृत प्रणामः में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुब्री? तो ये बहुब्री होगा। सुपातः, सुपात इत्यत्र कह समास है? तत्पुरुष, बहुब्री, द्वंद्व, अव्यवी? तो ये बहुब्री समास होगा। उपजात कोपः अत्र समासो अस्ति? द्वंद्व, बहुब्री, तत्पुरुष या अव्यवी? तो ये बहुब्री होगा। अधित विद्या में समास होगा? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुब्री? अधित विद्या में समास होगा, अधित विद्या में बहुब्री समास होगा। ठीक है। नेक्स्ट, जल जाक्षी समास विग्रह है। जल जम इव अक्षी यस्य सहा, जलजे अक्षी यस्य सहा, जलम अक्षी यस्य सहा या जलजे इव यक्षिणी यस्य सहा? तो ये होगा जलजे इव यक्षिणी यस्य सहा। पाषाण हृदय पदस्य समास विग्रह स्यात्? पाषाण इव हृदय, पाषाणवत् हृदयम यस्य सह, पाषाण एव हृदयम यस्य सह, पाषाणवत् हृदय? तो ये होगा पाषाणवत् हृदयम यस्य सह। पीताम्बरः का विग्रह वाक्य होगा? पीतम चतत्वम्रम, पीतम अम्रम यस्य सह, पीतम अम्रम येन, पीतम अम्रम यस्मिन्? तो पीताम्बरः विग्रह होगा पीतम अम्रम यस्य सह। पीताम्बरम में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्री, द्विगु या द्वंद्व? तो पीताम्बरः में बहुब्री समास है। अधोनिर्दिष्ट में बहुब्री इस समास का उदाहरण क्या है? नीलोत्पलम, पंचगंगम, पीताम्बरः या पानीपादम? तो अधोनिर्दिष्ट बहुब्री समास का उदाहरण पीताम्बरः। लंबोदर उदाहरण है बहुब्री का, द्वंद्व समास का, द्विगु समास का, कर्मधारय का? लंबोदर में बहुब्री समास होगा। धनंजय में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्री या अव्यवी? इसमें भी बहुब्री समास है। अब ये देखिए लंबोदर है, लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेश, तो इसका होगा बहुब्री समास। ठीक है। फिर है चक्रपाणी दर्शनार्थ पद में मान्य समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्यवी या बहुब्री? तो इसमें बहुब्री होगा। विदित वेदितव्य में कौन सा समास है? अव्यवी, द्विगु, बहुब्री या तत्पुरुष? तो विदित वेदितव्य में भी बहुब्री समास है। द्वित्रा किसका उदाहरण है? कर्मधारय, बहुब्री, द्वंद्व या अव्यवी? तो ये भी बहुब्री होगा। पंचसा इत्यत्र कह समास है? द्वंद्व समास है, तत्पुरुष, द्विगु या बहुब्री? तो इसमें भी बहुब्री समास होगा। प्रशस्ता वाग अस्ति यस्य इति विग्रहे प्रयोगे भवति? तो इसमें होगा वाग्मी, वाग्मी या वागम्मी, वाचालः या वाचाटः? तो इसमें होगा वागम्मी। So friends, if you like this video, so this video likes and subscribes. Thank you.